आज के नोट से हमारे स्वर क्या होता है और स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। और मूल स्वर के तीन प्रकार होते हैं, हरिश्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुव स्वर। आज हम पढ़ेंगे स्वर क्या है। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आदि। मूल स्वर ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। और हरिश्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम हरिश्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हरिश्व स्वर से दुगना समय लगे, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुव स्वर, इस स्वर के उच्चारण में हरिश्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसीलिए इसे आगे 3 अंक लिख दिया जाता है। हरिश्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, उन स्वरों को हम प्लुव स्वर कहते हैं, जैसे ओम। संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ओ, री। उदाहरण में अ जमा आ, ए, अ जमा ए। इसके अतिरिक्त 3 और ध्वनियाँ हैं जो स्वर के बाद आती हैं, इन्हें अयोगवाद स्वर कहते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। 3 ध्वनियाँ हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार की ध्वनि का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, इसके उच्चारण में अधिक जोर लगाना पड़ता है। अनुस्वार की मात्रा बिंदु के रूप में लगाई जाती है, जैसे कंस, जंगल आदि। अनुनासिक की ध्वनि का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, इस मात्रा को चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अनुनासिक इस मात्रा को चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे चांद, गांव आदि। विसर्ग की ध्वनि का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। यह विसर्ग की मात्रा है, जैसे अतः, नमः आदि।